हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं गुरु के रूल्स के बारे में, यानी जन्म कुंडली में गुरु बृहस्पति देव कहाँ बैठे हैं और उनसे किसी भी भाव में बैठ करके वो क्या खबरदारियां देते हैं, क्या उनके रूल्स हैं, क्या हर व्यक्ति एक ही उपाय करके गुरु को अच्छा कर सकता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरु 12 भाव में से पता नहीं किस भाव में बैठे हैं, किस ग्रह के साथ संबंध बना रहे हैं, तो बहुत सी चीजें हमें देखनी होती हैं। तो हर व्यक्ति एक ही उपाय नहीं कर सकता है। कुछ लोग देखिए देखा देखी जो उपाय करते हैं, अच्छा वो ये उपाय कर रहा है मैं भी कर दूं, तो इसमें चांसेस क्या होता है, कुछ लोग देखा देखी में सुखी हो जाते हैं, कुछ देखा देखी में और भी दुखी हो जाते हैं। उनके दुखों का निवारण होने की बजाय उनके ऊपर और दुखा पड़ते हैं ऐसे देखा देखी उपाय करने से। देखिए, गुरु अगर किसी व्यक्ति के 8वें भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति देखिए दान दे साधु फकीरों को, बहुत अच्छा है, उसके भाग्य में वृद्धि होगी। अगर किसी व्यक्ति का गुरु 7वें भाव में बैठा है और वो साधु फकीरों की संगति करने लगे तो उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ जाएंगी, उसके व्यापार में, बिजनेस में दिक्कतें आ जाएंगी और बहुत सी दिक्कतों का उसे सामना करना पड़ेगा। अब देखिए, ऐसे ही अगर गुरु 10वें भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति देखिए धर्म कर्म के फेर के चक्कर में ना पड़े और अपना काम चालाकी से निकाले। अगर 10वें में गुरु बैठा है, वो ज्यादा धर्म कर्म के चक्कर में पड़ेगा तो उसके काम धंधों में खराबी के हालात क्रिएट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 10वां जो भाव है वो आपका कर्म स्थान है। अब गुरु क्या है? गुरु है अध्यात्म है, धर्म है। तो आप जितना, अब ये ऐसी बात हो गई है कि आप अगर किसी फैक्ट्री में एक ऐसे व्यक्ति को बिठा देंगे जिससे मोह माया से कुछ लेना देना ही नहीं है, जो अध्यात्म की ओर रहता है, और आप उसे फैक्ट्री थमा देंगे तो क्या वो उस फैक्ट्री को चला पाएगा? ऐसे ही 10वां जो भाव है कर्म स्थान है, वहां जब गुरु बैठ जाएगा तो व्यक्ति जितनी जोत जलाता है, दीपक जलाता है, गुरु उतना एक्टिव होगा। जितनी पूजा पाठ करेगा, अध्यात्म में जाएगा, गुरु उतना एक्टिव होगा। तो होगा क्या कि 10वें भाव जो हमारा कर्म स्थान है उसमें हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस दौरान जब भी 10वें भाव में गुरु बैठा हो तो ज्यादा पूजा पाठ है और आपका जोत वगैरह है ज्यादा नहीं जलानी चाहिए। अब देखिए, ऐसे ही अगर 12वें भाव में किसी के गुरु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को धर्म कर्म करते रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर में पूरी आस्था रखनी चाहिए, पूरी पूजा पाठ करते रहना चाहिए। अब देखिए, अब गुरु कहाँ बैठा है ये बहुत ज्यादा जरूरी। ऐसा नहीं है कि आप देखा देखी शुरू कर दें, है ना। अब देखिए, किसी व्यक्ति के 9वें भाव में गुरु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति रोजाना मंदिर जा सकता है, उसके लिए शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ भी करेगा और करनी भी चाहिए ऐसे व्यक्ति को, है ना। अब देखिए, एक चीज और बताऊं, अगर किसी व्यक्ति के 8वें भाव में गुरु बैठा हो, 12वें भाव में उसके शत्रु बैठ जाए गुरु के, है ना, और दूसरा भाव खाली हो, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा व्यक्ति जितना मंदिर में जाएगा तो 12वें भाव में जो शत्रु ग्रह गुरु के बैठे हैं वो गुरु से जा मिलेंगे और आपको और दुखों का सामना करना होगा, है ना। अब ऐसे ही देखिए, गुरु अगर आपके 4th हाउस में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को अपना शरीर किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए। यानी कि होता है ना, कुछ लोग शर्ट उतार देते हैं, अपना शरीर नंगे हो जाते हैं, यानी कि शर्ट उतार देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी स्टडी खराब होगी, उनकी प्रॉपर्टी में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और बहुत सी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए, ऐसे ही अगर 3रे भाव में गुरु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को दुर्गा माँ की आराधना करनी चाहिए। ऐसे ही अगर गुरु किसी के 1ले भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति जितना गौ माता की सेवा करता है, उनकी पालना करता है ना, उतना ही वो जिंदगी में आगे बढ़ता चला जाता है। अगर किसी का गुरु 1ले भाव में बैठा होगा, भाव में जब भी गुरु बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति को गाय की पालना करनी चाहिए। देखिए, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा जिसके भी 1ले भाव में गुरु बैठा होगा। लेकिन कई दफा होता है क्या है कि इनमें गुस्सा एकदम से आ जाता है, अहंकार घर कर सकता है इनके, जिनके भी लगन में गुरु बैठा हो, तो इनको अपने अहंकार पर कंट्रोल रखना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा अहंकारी होते हैं उनका अहंकार फिर शनिदेव ठीक करते हैं। तो बहुत से जहां जहां गुरु बैठता है सब अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग उपाय होंगे और जो खबरदारियां हैं वो भी अलग अलग होती है। अब देखिए, 5वें भाव में अगर किसी के गुरु बैठा है, ऐसा व्यक्ति धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा ना करे कभी भी, है ना। और ऐसे व्यक्ति को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। ऐसे ही जब किसी के 6ठे भाव में गुरु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो गोल्ड है वो खो सकता है। अगर वो सोना धारण किए हुए है तो कहीं ना कहीं खो सकता है या फिर गिर भी चला जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, यानी कि उसके हाथ से जा सकता है।
तो देखिए ये बहुत से रूल्स होते हैं कि कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, किस ग्रह के साथ रूल बना रहा है। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं किसी और प्लैनेट के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और देखिए एक खास चीज, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए। बहुत कम लोग आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, है ना। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम इंस्टाग्राम पे हैं ही नहीं, तो आपको आना चाहिए, इसमें आपका ही फायदा है। जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय मां दुर्गा।